इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कल हमने ये कंप्लीट कर लिए थे इंपेरेटिव, आई थिंक सो। हो गए थे। यस, आई सेड कंसल्टेड। ओके, हो चुका है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आज हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा यार, एक एक काम और कि इस्लामियत हम लोग कई दिनों से, मैं मेरे जहन से निकल जाता है, जब सेशन एंड होता है तो मुझे याद आता है वो ये इस्लामियत को काम दिए ही नहीं है। अच्छा, इस्लामियत के बताएं कि जो है लास्ट टाइम प्रॉफिट्स के बाद आगे हमने कहाँ तक किया था। प्रॉफिट्स तो कंप्लीट हो चुके थे, उसके बाद भी हमने काम किया था। कोई एक स्टूडेंट बताए। अल कुरान वाले एमसीक्यूज अल कुरान कर कर लिए लिया थे। था जी, बिल्कुल अल कुरान हमने कर लिया था। और इस्लामियत, इस्लामियत, अल कुरान। हाँ जी। हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको। ये अल जी कुरान। सर। अंबिया चल रहे हैं, अंबिया के बाद ये अल कुरान आ गया। ओके। अल कुरान, अल कुरान, अल कुरान। अच्छा जी, आ गया उम्मुल मोमिनीन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें स्पेशली जो है ना। देख लीजिएगा इसको। एक पेज, और ये आगे आ जाएगा अगले पेज पे। उम्मुल मोमिनीन के बाद आ गया मतलब एक पेज का उम्मुल मोमिनीन हो गया, दूसरा कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इसमें जो कंपेनियंस में मतलब चारों जो खुलफाए राशिदीन हैं, कि कब से कब तक रहे, दौर खिलाफत क्या था, ड्यूरेशन क्या बना, साल कौन सा था, और शहादत की डेट है वो कौन सी है, वगैरह वगैरह। ये सारे इसके अंदर भी मेंशन है। तो ये दो पेज हो गए हमारे। उसके बाद ये तीसरा पेज, बस ये यहाँ क्लोज हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आपने ये तो 3.5 पेजेस बन रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, तो ये कर लेना है। ओके। फिर बाकी जो है कुछ पीएमएस सीएसएस के पास पेपर्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। और जो डाटा मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है तो वो आप लोगों से शेयर करूंगा। ये नोट्स काफी काम किए हैं, और मतलब जितनी दफा मैंने टेस्ट दिया है कमीशन का, तो उसमें अगर कोई 10-11 नंबर का आता है तो उसमें से कोई 9-10, 9-10, 8-9-10 तक तो ये कवर कर जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये उस लिहाज से। ठीक है। बाकी फाइनल नहीं है, मतलब सारा कुछ नहीं है, इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से मिलती हैं तो आपने लाजमी तैयार करनी है। ठीक है। एमसीक्यूज तो जितने किए जाए उतने ही कम है। अच्छा जी, सेंटेंस वापस आते हैं इस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? सवालिया फिक्रे। कहता है जब किसी फिक्रे में क्या होता है, जब किसी फिक्रे में कोई बात पूछी या दरियाफ्त की जाए, उर्दू में उसे सवालिया, अंग्रेजी में उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। इस किस्म के फिक्रे कभी तो सवालिया लफ्ज, जैसे वाई, वैन, हु, मतलब डब्ल्यू वर्ड्स जो हैं उनसे शुरू होते हैं, और कभी वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा। वो कैब कल हमने कितना किया था, वो मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में। ज्यूरिस्प्रूडेंस से लेकर अगले पेज पे जाकर ज्यूरिस्प्रूडेंस से मेडियोकर तक था। ठीक है, मेडियोकर तक। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपने तैयार करना है मर्केंटाइल से। मर्केंटाइल से स्टार्ट होंगे और ये एंड होंगे नॉमिनल पर। ठीक है, फिर 25 आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। मर्केंटाइल से स्टार्ट होंगे और नॉमिनल पे एंड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं कि सवालिया फिक्रे कुछ तो जो है वो वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक इज ही इल। ठीक है। विल यू गो, डिड शी कम, वगैरह वगैरह। तो कुछ है जो डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट, वाई, व्हेन, हु, वगैरह वगैरह, विच। फॉर एग्जाम्पल के कहते हैं सवालिया लफ्ज जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं वो कौन से हैं, वो ये वाले हैं। हु और यू, तुम कौन हो।
वेयर विल ही गो, वो कहाँ जाएगा। वट वॉज दैट, वो क्या था। इज ही इल, क्या वो बीमार है। डिड शी कम, क्या वो आई थी या क्या वो आई। विल यू वर्क और नॉट, क्या तुम काम करोगे या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन वर्ड्स वाले, मतलब वर्ब्स वाले, जो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, और दूसरे वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनमें चेंजेस कैसे कैसे करनी है, पहले उसका रूल्स पढ़ते हैं और उसके बाद दोबारा आते हैं हम लोग वापस प्रैक्टिस के ऊपर। अच्छा, कहता है कि इंटेरोगेटिव, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो सबसे पहले सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में। ठीक हो गया। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अल्फाज की सवालिया फिक्रे की तरतीब, बयानिया फिक्रे की तरतीब, यानी असर्टिव सेंटेंस वाली जो तरतीब है उसमें चेंज हो जाएगी। लिखा होता ना, हु और यू। ठीक है, ये है, इसको हमने बयानिया में असर्टिव में चेंज कर देना है। इस तरह से सब्जेक्ट अपने वर्ब से पहले आ जाता है। जाहिर है जब हम उसको क्वेश्चन वर्ड से इंटेरोगेटिव से असर्टिव में लेके आएंगे तो वही एक असर्टिव तो एक सिंपल सेंटेंस है ना, जिसमें सब्जेक्ट है, फिर आपका वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, उस तरतीब में आ जाएगा। उसके बाद है, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी वर्ब से शुरू हो रहा हो तो उससे पहले दैट की बजाय इफ लगाएंगे। इज, विल, डिड वगैरह वगैरह हो तो उससे पहले आस्क्ड नहीं लगेगा बल्कि इफ लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी सवालिया लफ्ज वाई, व्हेन, हु वगैरह से शुरू हो रही हो तो उससे पहले ना इफ लगाते हैं और ना ही कोई और लफ्ज लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब बात देखें क्या है कि जी सबसे पहले तो सवालिया में सेट टू को आस्क में चेंज कर दिया। ये किसकी बात हो रही, रिपोर्टिंग स्पीच की। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर उसने क्या कहा कि आप उसको इंटेरोगेटिव से चेंज करके असर्टिव में ले आएंगे। और उसके अलावा कहता है अगर आपका वर्ब से स्टार्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच अगर वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ लगाएंगे, और अगर डब्ल्यू वर्ड वाई, व्हेन, विच, हु, व्हाट वगैरह से स्टार्ट होता है तो उसमें ना इफ लगाती है और ना कोई और वर्ड। ठीक है। और सेट टू की जगह इंक्वायर्ड ऑफ भी अगर लगाया जाए तो मजायका नहीं है। और आगे पढ़ेंगे, और ना इफ की जगह आगे देखते हैं क्या लिखा है। इफ की जगह वेदर के इस्तेमाल पर इतराज हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल करते हैं वेदर वाला, मोस्टली इफ ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, जब रिपोर्टेड स्पीच के अल्फाज की सवालिया फिक्रे के तरीके को बयानिया में का जामा पहनाया जाए या चेंज किया जाए तो फिक्रे के आखिर में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। जाहिर है जब आपने उसको असर्टिव तरतीब में ले आए हैं तो फिर आखिर पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं आएगा, सिंपल फुल स्टॉप आना चाहिए। अभी हम इसको देखते हैं। ओके, फर्स्ट है आई सेड टू हिम, मैंने उसे क्या कहा। कॉमा इनवर्टेड कॉमास, व्हेन डू यू गेट अप, कि तुम कब उठते हो। अब सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन मार्क, इसकी पहचान क्या है कि उस रिपोर्टेड स्पीच के आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, सबसे बड़ी पहचान। ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट कहाँ से होता है, डब्ल्यू वर्ड से है या किसी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके मुताबिक हमने इसको चेंज करना है। अच्छा जी, आई सेड टू हिम, सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम। आगे हमने पढ़ा था कि अगर ये डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होता है तो देखिए डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होगा तो यहां ना इफ लगाएंगे ना दैट लगाएंगे, बल्कि ये एज इट इज ही रहेगा। अच्छा जी, व्हेन डू यू गेट अप। अब सेकंड बात कि चूंकि ये सेड है तो अंदर का टेंस क्या होना है, चेंज होना है। अंदर का टेंस है क्या, व्हेन डू यू, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट में जाएगा, गो जाएगा वेंट में। ठीक है, ये चेंज होगा। तो गेट चेंज होगा गॉट में। अब और तीसरा काम हमने क्या करना है, इस फिक्रे को इंटेरोगेटिव से हमने असर्टिव में लेके आना है, बयानिया फिक्रे में लिखना है। तो ये दो तीन काम इकट्ठे करने हैं।
अच्छा जी, पहले तो हमने यहाँ इफ दैट कुछ भी नहीं लगाना, बिकॉज डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। लिहाजा देखें, आई आस्क्ड हिम, क्या, नो इफ नो दैट, ठीक है। उसके बाद व्हेन, अब हमने क्या करना है, एक तो टेंस चेंज करना है, दूसरा इसको असर्टिव भी करना है। अगर इसको तरतीब ठीक करें तो क्या होगा, यू गेट अप, सादा लफ्जों में अगर सवालिया ना हो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यू गॉट अप कर देना है, ही गॉट अप कर देना है। व्हेन ही, अब जाहिर है व्हेन डू यू, यू अब प्रोनाउन भी चेंज करना हमने। यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपका, व्हेन यू, ये आपका चेंज होगा किसके मुताबिक, सन के फॉर्मूले के मुताबिक। सेकंड पर्सन है तो इसने चेंज होना है किसके साथ, आपके इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो लिहाजा यू ने हिम के साथ चेंज होना है। व्हेन ही गॉट अप, बात समझ आई कि नहीं। अब हमने क्या क्या काम किए इसके अंदर, इस सेंटेंस में। पहला काम तो हमने ये देखा कि जनाब इसका टेंस चेंज होना है, टेंस चेंज होना है। दूसरा काम हमने क्या किया इसके अंदर, कि जनाब डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या दैट, इन दोनों में से कुछ नहीं लगना, ठीक हो गया। तीसरा काम हमने क्या किया, कि जब डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो हमने उसको चेंज नहीं करना, और अंदर के जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको असर्टिव बनाना है, असर्टिव बनाना है, बयानिया तरतीब देनी है। चौथा काम क्या करना है, हमने उसका टेंस चेंज कर देना है। पांचवा क्या करना है, उसके प्रोनाउंस चेंज करने हैं, ठीक हो गया। ये सारे काम एट अ टाइम होंगे। आई सेड टू हिम व्हेन ही गॉट अप, और आखिरी काम होगा कि हमने उसको असर्टिव बना के उसका क्वेश्चन मार्क खत्म करना है, और आखिर में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखें, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ, सेड टू, अंदर का टेंस चेंज होगा, कौन सा है, यू आर गोइंग, ठीक है। मतलब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसने करना है वाज वर गोइंग, ठीक है, उसमें आना है इसने। अब डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ना इफ आएगा ना दैट आएगा, ठीक है। अब नाउ भी आ रहा है, इसने भी चेंज होना है। यू, यू ने भी चेंज होना है। तो काफी सारी चेंजेस है इसके अंदर। शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी, वेयर, अब यू चेंज होगा किससे, मी के साथ। वेयर आई वॉज गोइंग देन, अब देख क्या हुआ, शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग देन। यहां तक समझ आई कि पहले वाली भी गई, जी सर, क्लियर है, समझ आ गई। ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 3, आई सेड टू हिम व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, आई आस्क्ड हिम व्हाट, अब देखिए डिड आ रहा है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट, इसने जाना है पास्ट परफेक्ट में, हैड गॉन में जाना सादा लफ्जों में, ठीक है। तो ये क्या आएगा, आई आस्क्ड हिम व्हाट, यू ने चेंज होना है हिम के साथ, व्हाट ही हैड ईटन द प्रीवियस डे, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड ईटन द प्रीवियस डे। उसके बाद जनाब चौथा है, शी सेड टू हिम, क्या कहा उसे, व्हाई वर यू वीपिंग यस्टरडे। अब सेड है, आस्क में आएगा, डब्ल्यू वर्ड है, तो इसने यहाँ दैट इफ कुछ नहीं लगना, वाई एज इट इज आएगा। वर है तो इसने हैड, वर वीपिंग है तो इसने हैड बिन वीपिंग में चेंज हो जाना है। और उसके बाद यू है, यू ने चेंज होना है हिम के साथ। यस्टरडे है तो प्रीवियस डे आएगा। शी आस्क्ड हिम why he had been weeping the previous day. She asked him why he had been weeping the previous day. इसके बाद पांचवा है, पांचवा है ये वाला, हाँ जी, कौन करवाएगा ये, कौन है क्लास में, एक मिनट, मैसेज आया है कि उनकी तरफ से। वर्ब वाले सिंपल इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली वाले डबल इंटेरोगेटिव, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। अच्छा, वापस आते हैं। तो क्लास में कौन कौन है, क्लास में है, हाँ जी, नूर बताएं, आप करवाएं यार ये पांचवा, पांचवा, यस।
वी सेड टू देम, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, हु विल बी विजिटिंग योर फैक्ट्री टुमारो, क्वेश्चन मार्क, कॉमास क्लोज। हाँ जी, नूर मोहम्मद। ओके, अब्दुल्ला। जी सर। We said to them, comma inverted commas, who will be visiting your factory tomorrow? Question mark, commas closed. We Hmm, asked him. शाबाश। Asked We them, asked him. Asked them. Sorry. ठीक We है। asked them. Who Will है, will. Who will be will visiting yes. your factory tomorrow? Will would में change हो जाएगा. ठीक है। Who would हम्म visited the हम्म factory visiting, who will be visiting your factory tomorrow, wasting ये है। Who will be visiting your factory tomorrow? tomorrow that the next day dot अच्छा, आपने कहा कि वी आस्क्ड हिम और वी आस्क्ड देम हु वुड बी विजिटिंग, would योर चेंज हो जाएगा देम के be साथ, तो इसलिए देयर आना है, विजिटिंग देयर फैक्ट्री द the next day. द नेक्स्ट डे। ठीक हो गया। Yes. अच्छा जी, ठीक है, वही आ गया आपका कि ही वी आस्क्ड देम हु वुड बी विजिटिंग देयर फैक्ट्री द नेक्स्ट डे। अगला है जी, ही सेड टू हर, क्या कहा, विच बुक्स डिड यू बाय फ्रॉम द दिस शॉप। ही आस्क्ड हर विच बुक्स, अब डिड है, हैड बिन, उसमें हैड गॉन में चेंज होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट से। विच बुक्स डिड यू बाय फ्रॉम दिस शॉप, ये चेंज होगा। ही आस्क्ड हर विच बुक्स, यू है, चेंज होगा किससे, हर से, विच बुक्स शी हैड बॉट फ्रॉम दैट शॉप। ही आस्क्ड हर विच बुक्स शी हैड बॉट फ्रॉम दैट शॉप। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा वो उन अल्फाज का जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो शुरू करते हैं। मसलन नंबर 7 है, ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ। अब इसमें भी हमने क्या करना है, सेड को चेंज करना है, आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मी, आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ। अब स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, तो हमने क्या लगाना है, यहां इफ लगाना है। यहां पर ही आस्क्ड मी इफ, अब आर यू गोइंग है, इसको भी हमने एक तो असर्टिव बनाना है, दूसरा टेंस चेंज करना है, तीसरा जो नाउ दिस दैट वगैरह वो चेंज करनी है, आखिर से क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगाना है। ही आस्क्ड मी इफ, अब यू है, किससे चेंज होगा, प्रोनाउन मी से चेंज होगा, इस जगह आई आ जाएगा। इफ आई के साथ जाहिर सी बात है इज एम आर तो नहीं आएगा, वाज वर आना है, और आई के साथ वाज आएगा। इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल देन, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल देन। ठीक हो गया। 8वां है, यू सेड टू हिम, हैव यू ब्रोकन माई जग टुडे। यू आस्क्ड हिम इफ, अब यू है, इसने हिम से चेंज होना है। यू आस्क्ड हिम इफ ही हैड ब्रोकन, माई है, यू से चेंज होगा, ब्रोकन योर जग दैट डे। ठीक हो गया। ही यू आस्क्ड हिम इफ ही हैड ब्रोकन योर जग दैट डे। ठीक हो गया। तो इसके बाद अगला है हमारा ये है जी नंबर 9। नंबर 9 पे क्या है, वी सेड टू हर, डिड यू बीट आवर सर्वेंट यस्टरडे।
वी आस्क्ड हर, डिड है तो हैड गॉन, मतलब पास्ट परफेक्ट में जाना है इसने। डिड यू बीट, इफ डिड यू बीट, यू चेंज होगा किससे, हर से। वी आस्क्ड हर इफ शी हैड बीटन आवर, किससे चेंज होगा, सो यू को हम बोलें, आई माई मी वी आवर अस, यार इसे सब्जेक्ट से चेंज होना है। ठीक हो गया, तो आवर ने आवर ही रहना है, लिहाजा क्या हुआ, आवर सर्वेंट यस्टरडे द प्रीवियस डे, क्या बनेगा, वी आस्क्ड हर इफ शी हैड बीटन आवर सर्वेंट द प्रीवियस डे। इसके बाद नंबर 10 है, शी ही सेड टू यू विल यू गो टू द पिक्चर्स टुनाइट, ही आस्क्ड यू, अब यू ने चेंज होना है इस ऑब्जेक्ट के साथ, तो यू ही आएगा। गो है तो वेंट आ जाएगा, और टू नाइट दैट नाइट आ जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। तो क्या बनाइए आपका, ही आस्क्ड यू इफ यू वेंट, सॉरी विल है तो इसने वुड में चेंज होना है, माजरत मैं गलती करके यहाँ पर, विल है वुड में जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। यू वुड गो, अब जाहिर इसको हमने असर्टिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क खत्म करना है, क्या करेंगे, यू वुड गो टू द पिक्चर दैट नाइट, बस। ही आस्क्ड इफ यू वुड गो टू द पिक्चर दैट नाइट। और उसके बाद आपका 11वां है, शी सेड टू हिम डिड यू लूज योर पेन हियर, शी डिड है तो हैड गॉन, मतलब उसमें पास्ट परफेक्ट में, और यू है तो यू ने चेंज होना है हिम के साथ, हेयर चेंज हो जाएगा देयर के साथ, और ये योर है तो योर ने किसके साथ, हिम के साथ चेंज होना है। शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड लॉस्ट हिज पेन देयर, ही हैड लॉस्ट हिज पेन देयर। और लास्ट सेंटेंस हमारा इसका, ही सेड टू यू, क्या कहा, विल यू गो टू पिशावर टुमारो, अब विल है तो वुड में चेंज होगा, असर्टिव बनेगा और काम सादा हो जाएगा। क्या आएगा, ही सेड टू यू, ही आस्क्ड यू, यू वुड गो टू पिशावर टुमारो द नेक्स्ट डे, बस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अच्छा, आगे इसकी कुछ प्रैक्टिस है, एक एक सेंटेंस सारे बोलते जाएंगे, जो बोल सकें वो ठीक है, जो नहीं बोल सकें तो भी ठीक है। पहले वाला देखते हैं क्या है, ये है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, जियाउर रहमान आप बताएं प्लीज। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, जी सर। ये वाला हल करें। हाँ जी, क्या आएगा, सर ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज था जी ना। जी, जी जी, ही आस्क्ड हम्म मी, हम्म, फिर आगे सर व्हाट एज इट बिल्कुल ऐसे ही है। वाज। असर्टिव भी बनाना है, असर्टिव भी करना है क्वेश्चन मार्क से, उसे इंटेरोगेटिव से। व्हाट आर यू डूइंग देयर, इसको क्या करेंगे, असर्टिव बनाएंगे तो क्या कैसे बनेगा, आर इसके बाद आना चाहिए, व्हाट यू आर डूइंग देयर, ये सादा हो गया, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा फिर। अब जाहिर आर है तो इसको हमने वाजवर में चेंज करना है, यू है, यू किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो क्या आएगा, ये आएगा व्हाट, बल्कि आप बताएं यार, मैं क्यों बता रहा हूँ आप बताएं। व्हाट सर वाज। नहीं वाज नहीं, वाज बाद में आएगी, इसको असर्टिव बनाना है, बयानी बयानी फिक्रे में लेके आना है। सर यू इसमें मी में मतलब आई माई मी हाँ आई आई आ भी चेंज है, जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वाज हाँ बिल्कुल, आगे डूइंग, ठीक है, हेयर की जगह हेयर तो बस देयर में चेंज होगा ये सब। देर में चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब ही आस्क्ड मी व्हाट
आई वॉज डूइंग देयर, बस, और क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है, शी टोल्ड टू हिम व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू द डॉक्टर टुडे, क्वेश्चन मार्क, इनवर्ट कॉमास क्लोज। शी, अच्छा ये कौन करवाएगा, नूर मोहम्मद, आवाज आ रही है आपको? नूर, हाँ जी नूर, आप करवाएंगे दूसरे वाला। शी जी टोल्ड, सर, जी प्लीज। she asked him what they have असर्टिव why बनाना है उसको, have असर्टिव बनाना है। we asked him if देखिए इसको पहले we सादा कर लें, asked आप रिपोर्टेड स्पीच को सादा कर लें, वाई हैव यू को कर लें वाई यू हैव नॉट गॉन टू द डॉक्टर टुडे, ये सादा हो गया। अब इसको चेंज करें, पहले वाला हो गया she asked him इफ ना 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 ना, इफ नहीं, क्यों why क्यों इफ नहीं आएगा, क्यों, you क्योंकि had not इफ नहीं आएगा क्यों, क्योंकि ये डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वाई से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, okay शी आस्क्ड why हिम वाई, you had यू किसे चेंज होगा, why she देखा किरण ने सेंड भी कर दिया, शाबाश। why she had not gone to the doctor yet अच्छा जी, देखो किसमें शी ज्वाइन करना है टोल्ड, यही शी आस्क्ड हिम व्हाई, यू ने किससे चेंज होना है, इसने ही हिम से चेंज होना है, इसका मतलब व्हाई ही हैड नॉट गॉन टू द डॉक्टर दैट डे, शाबाश, ठीक हो गया इस तरह से। ओके, माइक ऑफ कीजिएगा अभी। नेक्स्ट किरण आपकी बारी है, आ जाए नंबर 3 पे, बल्कि आप आ जाए नंबर 5 पे आ जाए। हाँ जी किरण जल्दी करें। She said to him, comma inverted commas, did you iron my shirt yesterday? जल्दी से बताएं इसका। She said to him, did you iron my shirt yesterday? चलिए आपकी तरफ से तो मैसेज आ जाएगा इसका। अच्छा और कौन क्लास में है, जवेरिया आप बताएंगी कि नहीं? अगर नहीं तो मैं किसी और पे शिफ्ट होता हूँ फिर। जवेरिया बशीर, हाँ जी आप बताएंगी। अच्छा चलिए मैं ये आप इसका जो है ना छठे वाला हल करें, 6 वाला। He said to me, has it been raining here since morning? किरण आपकी तरफ से मैसेज नहीं आया अभी तक। एक मिनट है कि मैं ही करवाता हूँ। अच्छा पांचवा देखिए क्या है, शी सेड टू हिम डिड यू आयरन माई शर्ट यस्टरडे, शी आस्क्ड हिम इफ, अब यू ने चेंज होना है हिम के साथ, इफ आई हैड आयरन, माई ने चेंज होना है शी के साथ, आयरन हर शर्ट द यस्टरडे द प्रीवियस डे, बस। इसके बाद इसको देखें, ही सेड टू मी हैज इट बिन रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग, ही आस्क्ड मी इफ इट हैड बिन रेनिंग देयर सिंस मॉर्निंग, बस इस तरह से करेंगे आप इसको, ठीक हो गया। बाकी इसकी प्रैक्टिस है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ग्रिप नहीं आएगी इसके ऊपर, तो काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस करें, और मॉडल सेंटेंसेस वही हैं जो हमने ऊपर किए हैं, ठीक है, उनके ऊपर ग्रिप करें, उसके बाद इस पे शिफ्ट हो जाएं। यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं। जी सर क्लियर है ये। बस 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, तो उसके बाद फिर अगले सेशन पे आते हैं। अल्लाह हाफिज।